कि क्या यह अन्याय का बुलडोजर है, क्या अंकिता को न्याय देने के बजाय अन्याय किया है इस बुलडोजर ने। मैं स्वागत करना चाहता हूं हरीश रावत का, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। पहला सवाल मेरा, आपको लगता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हुआ है? जी, अभी तक तो बिल्कुल यही लग रहा है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एविडेंसेस को जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पहला जो बड़ा मामला है, आप जानते हैं, जहां क्राइम का जो संभावित एक सीन है, जहां वो रह रही थी लड़की, जहां उसके साथ शंका है लोगों को कि मारा गया है या वो किया गया है, तो वो उसको बुलडोज कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया और उसको आग के भी हवाले किया गया। मुझे ये बताइए हरीश जी, आपको लगता है कि ये बुलडोजर चलाया इसलिए गया कि लोगों तक कानून का हाथ ना पहुंच सके? भाई सबूत ही नहीं रहेगा तो लोग बच जाएंगे। आपको लगता है किसी बड़े इंसान को बचाने का प्रयास है? कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि उस रिजॉर्ट में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जहां वो लड़की रह रही थी, जहां वो काम कर रही थी, वहां कुछ साक्ष्य होंगे, कुछ मोबाइल इत्यादि भी हो सकते हैं, कुछ और ऐसे क्राइम को प्रूव करने वाली चीजें हो सकती हैं। जब उसमें बुलडोजर चला दिया जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के पूरा हुए और उसमें आग भी लगाने की कोशिश की जाए, तो इससे यही तो साबित होता है कि एविडेंसेस को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। और ये एक दिन की कोशिश नहीं है। देखिए, इसमें जरा सा सीक्वेंस में जाइए। 18 तारीख को उसके पिता आते हैं, उन तक सूचना मिलती है कि उनकी लड़की को मार दिया गया है। वो कहते हैं मेरी लड़की को मार दिया है, मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। 18 तारीख से 4 दिन लग जाते हैं पुलिस को, जो अभियुक्त है, आप जिसको पकड़ा गया है या जो अभियुक्त गण हैं, उनको अरेस्ट करने में। और इस झगड़े में कि ये रेवेन्यू पुलिस है या लोकल पुलिस है, मतलब राजधानी के इतने नजदीक एक क्राइम हो रहा है और उसमें कहीं से कोई संज्ञान ही नहीं लिया गया। 4 दिन अरेस्ट करने में लग गए। 6 दिन जो है उस लड़की के लाश को निकालने में। सारी दुनिया को मालूम है कि उसको चिला बैराज के अंदर डाला गया है। तो 6-7 दिन लग जाते हैं उस बॉडी को रिकवर करने में। पानी में जो है यदि कुछ बलात्कार इत्यादि की किसी वो भी होंगे तो वो भी ताकि खत्म हो जाए। संभावना है या ये उम्मीद की गई होगी कि बैराज के साथ फ्लश आउट हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा, मामले का बॉडी मिल ही नहीं पाएगी। कोई न कोई कुछ इंटेंशन रहा होगा, उसमें भी एक डेलिब्रेट डिले समझ में आती है। और पुलिस जिस दिन हैंडओवर करती है क्रिमिनल्स को, जुडिशियल कस्टडी में भेजने की बात करती है, रिमांड नहीं मांगती है। और अभी तक भी रिमांड मांगा गया नहीं मांगा गया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि एविडेंस जुटाने का काम तो पुलिस ही करेगी। और पुलिस क्रिमिनल्स के साथ कोई बातचीत ही नहीं, उनको पूछताछ ही नहीं कर रही है। कोई जो भी पुलिस के तरीके हों, कहीं से भी जो है कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है। एक मोबाइल की चर्चा बहुत है, वो अभियुक्त का मोबाइल था। अभियुक्त कहता है कि वो लड़की ने कहीं फेंक दिया है, तो उस मोबाइल को ट्रेस नहीं हुआ है। जितने वहां काम करने वाले लोग थे या जो अभियुक्त के चारों तरफ के लोग थे, 3 अभियुक्त गणों के, उनमें से किसी के मोबाइल को सर्विलेंस आदि पर नहीं रखा गया है। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, उसका उपयोग नहीं हुआ है। लड़की ने अपने दोस्त को मैसेज में कहा कि एक वीआईपी आना है और उस वीआईपी को एस्कॉर्ट करने के लिए उसने खुद भी कहा कि एस्कॉर्ट का मतलब है उनको सेक्स कंपनी देने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरी जिंदगी नरक हो गई है, मैं कहाँ फंस गई हूँ। और लेकिन अभी तक उन मोबाइल्स को इधर उधर कुछ ट्रेस करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। और वो वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा है, उसको वो कौन है उसको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। तो ये भी एक कोशिश है जिससे एविडेंस नष्ट हो सके। उसके पिता असरदार हैं, भाई असरदार हैं, सत्तारूढ़ दल के इंपॉर्टेंट लोग हैं। वो एविडेंसेस को खत्म करने
का काम कर सकते हैं। और आप जानते हैं एविडेंसेस को खत्म करना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जुर्म है। अभी तक उनको डिटेंशन में लेने जैसी कोई बात नहीं कही गई। एकदम सही बात, एकदम सही बात। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।